हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए डेस्टिनी लवर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था विंग को किस करते वक्त वांग जी सब चीज़ें भूल चुका था और वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। वेजिंग जी से बहुत बुरी तरह से डर गया था। वेजिंग वांग जी से बोलता है, आप प्लीज़ ये सब मत कीजिए जब तक कि उनकी शादी अच्छे से नहीं हो जाती। वेजिंग शादी से पहले ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता। वांग जी भी ये चीज़ समझता था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया वेजिंग को अपने इतना करीब देखकर। वांग जी बोलता है, वेजिंग मैं सच में ये नहीं करना चाहता था, मैं तो वास्तव में किस करना चाहता था। वेजिंग जब ये सुनता है तब वो बोलता है, ठीक है, लेकिन आप किस कर सकते हैं। वांग जी ने फिर वेजिंग की परमिशन ली और वो उसे किस करना शुरू कर देता है। वांग जी बीजिंग को 3 घंटे तक लगातार उसकी बॉडी पर उसे किस करता है, जिससे बीजिंग को अब अपने इस फैसले पर कहीं न कहीं रिग्रेट हो रहा था। वांग जी बीजिंग को किस करना बंद ही नहीं कर रहा था। बीजिंग अब इससे फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो बोलता है, वांग जी प्लीज़ अब ऐसा मत करो। वांग जी बोलता है, बीजिंग प्लीज़ अब किस तो करने दो, प्लीज़ अब मैं यही कर सकता हूँ, तुम और कुछ तो करने नहीं दोगे। वांग जी की बात सुनने के बाद बीजिंग बोलता है, क्या कहा आपने? वांग जी बोलता है, नहीं बीजिंग मैंने कुछ नहीं कहा, तुम सो जाओ। बीजिंग बोलता है, लेकिन मैं कैसे सो सकता हूँ जब आप मुझे इस तरह से किस कर रही हैं, प्लीज़ अब बंद करिए ना, मुझे सोना है, प्लीज़ प्लीज़ अब बंद करिए। वांग जी बोलता है, ठीक है मैं नहीं करूँगा। बीजिंग फिर जल्दी से वांग जी को हग करता है और वांग जी बीजिंग को हग करता है और फाइनली वो सो जाता है। इतने टाइम से किस करने के बाद वो सो जाता है। सच में ऐसी चीज़ सिर्फ वांग जी ही कर सकता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी अपने मुंह के बल बेड पर सोया हुआ था और दूसरी तरफ बीजिंग जो सीधा सोया हुआ था, लेकिन उसका एक पैर वांग जी के बम पर था। तभी साइड टेबल पर जो विंग का फोन पड़ा हुआ था वो रिंग करना शुरू करता है। बीजिंग जब फोन की रिंग टोन को सुनता है ना, तो वो इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वांग जी ने एक तो उसे पहले से ही बहुत देर तक जगाए हुए रखा था और अब ये फ़ोन विंग इरिटेट हो जाता है और वो ज़ोर से अपने पैर से किक करता है, जिस वजह से वांग जी बेड से नीचे गिरता है, क्योंकि विंग ने हमारी वांग जी के बम्परों से खींच के लात मारी थी, जिस वजह से बेचारा वांग जी बेड से नीचे धड़ाम से गिरता है। जब वांग जी ये देखता है तो उसकी नींद खुल जाती है और बोलता है, आउच! वी! वांग जी जल्दी से अपने बम को सहलाते हुए उठता है और बोलता है, वी क्या कर रहे हो तुम? लेकिन वी यिंग तो अभी भी आराम से सोया हुआ था। वांग जी वी यिंग के पास आता और बोलता, वी यिंग उठो, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। लेकिन वी यिंग तो अभी भी नहीं उठता। वांग जी फिर वी यिंग के पैर को पकड़ता है और उसे थोड़ा-सा नीचे खींचता है, लेकिन वी यिंग तो अभी भी सोया हुआ था। वांग जी फिर जल्दी से बेड के ऊपर आता है, वी यिंग के फेस को पकड़ता है और अपने दोनों हाथों से हिलाता है और बोलता है, वी उठो, देखो तुम्हारा फ़ोन रिंग कर रहा है। फिर वो जल्दी से वी यिंग का फ़ोन लेता है, तब वो देखता है वहाँ पर डैड लिखा हुआ था। वांग जी बोलता है, डैड? वांग जी फिर जल्दी से विंग के फेस को थपथपाते ही बोलता है, वी वी उठो, देखो तुम्हारे डैड का फ़ोन है, वी यिंग उठो जल्दी करके। लेकिन वी यिंग तो उठने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी फिर अपनी आइज़ को क्लोज़ करता है, वी यिंग के ऊपर फिर से आता है और अपने दोनों हाथों से वी यिंग की बॉडी पर उसे टिकल करने लगता है। वी यिंग जब ये देखता है तब वो थोड़ी-थोड़ी अपनी बॉडी को मूव करता है और छोटी-छोटी आवाज़ें निकालते हुए बोलता है, क्या कर रहे हो, प्लीज़ नहीं, मुझे सोने दो। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है तो वो और भी ज़्यादा उसकी बॉडी पर उसे टिकल करने लगता है, क्योंकि विंग ने शर्ट तो पहनी हुई नहीं थी और वांग जी उसके ऊपर ही था और वो उसे टिकल किए जा रहा था। विंग अब इन सब चीज़ों से भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। विंग फिर जल्दी से वांग जी के नेक में अपने दोनों हाथों को डालता है और उसे अपने ऊपर गिरा लेता है और जल्दी से उसे हग करते हुए बोलता है, सो जाइए, प्लीज़ प्लीज़ सो जाइए आप, ठीक है। और उसके सर पर उसे थपथपाने लगता है और उसे अपने ऊपर गिरा कर अच्छे से सुलाने लगता है और बोलता है, प्लीज़ सो जाइए आप, ठीक है, सो जाइए अब। वांग जी जब ये देखता है तो वो बोलता है, वी तुम क्या कर रहे हो, उठो प्लीज़ जल्दी करके उठो। लेकिन विंग पर तो इस चीज़ का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो खुद भी सो रहा था और वांग जी को उसके सर पर उसे टैप करके उसे भी सुला रहा था। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा तो तुम ऐसे नहीं उठोगे। फिर वांग जी को एक शरारत सूझती है। फिर वो उसके चेस्ट पर उसे लिक करने लगता है। वी यिंग जब ये फ़ील करता है ना, तब उसे बहुत अलग लगता है। वांग जी उसकी पूरी चेस्ट पर उसे लिक किया जा रहा था, जिससे विंग को इरिटेशन होने लगती है और वो अपने हाथों से ही वांग जी के फेस को दूर करता है और बोलता है, क्या कर रहे हैं आप, प्लीज़ हटिए ना, मुझे सोने दीजिए। ये बोलकर विंग फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी
बारी बारी से विंग के हाथों को हटा रहा था। जैसे ही वांग जी उसे लिक करता, विंग अपने हाथ से वांग जी को फेस को दूर करता और वांग जी विंग के हाथ को साइड कर देता और फिर से उसके चेस्ट पर उसे लिक और किस करने लगता। वी जिंग के लिए अब बहुत ज़्यादा हो रहा था। वी जिंग फाइनली अपनी आइज़ को ओपन करता है। जैसे ही वो अपनी आइज़ को ओपन करता है तो उसके चेस्ट पर उसे पेन होता है। जैसे ही वो अपनी आइज़ को ओपन करता है वो सीधा वांग जी को देखता है जो कि उसके ऊपर था और उसकी चेस्ट पर उसे लिक कर रहा था। वी जिंग ये देखने के बाद मतलब अपनी आइज़ को बड़ी बड़ी कर लेता है और बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं, और जल्दी से बेड से उठ जाता है और अपनी बॉडी को अपने दोनों हाथों से कवर करता है और बोलता है कितने गंदे हैं आप, ये क्या कर रहे थे आप, मेरी नींद में होने का फ़ायदा उठा रहे थे आप। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है वी जिंग मैं तुमसे कब से उठा रहा हूँ लेकिन तुम उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तभी विंग का फ़ोन रिंग करना शुरू कर देता है। वी जिंग बोलता है और ये फ़ोन। वी जिंग फिर जल्दी से अपना फ़ोन लेता है और देखता है तो फ़ोन उसके डैड का था। वी जिंग बोलता है डैड डैड कॉल कर रहे हैं। जल्दी से फ़ोन को पिक करता है और बोलता है डैड। वी जिंग के डैड बोलते हैं वी कहाँ हो तुम। वी जिंग बोलता है डैड वो मैं आपको मैं नी हुसैन के घर पर हूँ, आपको मैंने बताया तो था। वीइंग के डैड बोलते हैं हाँ वीइंग मैं जानता हूँ लेकिन तुम अब तक घर क्यों नहीं आए हो, कितनी मॉर्निंग हो चुकी है, अब तो तुम्हें घर आ जाना चाहिए था। वीइंग बोलता है डैड वो मैं इवनिंग को आ जाऊँगा। वीइंग के डैड बोलते हैं वी इवनिंग को क्यों, तुम अब क्यों नहीं आ रहे हो। वीइंग बोलता है डैड अगर मैं अब आऊँगा तो लेट हो जाऊँगा कॉलेज के लिए, तो मैं यहीं से कॉलेज चला जाऊँगा, मैं इवनिंग को आ जाऊँगा। वीइंग के डैड फिर बोलते हैं ठीक है वी तुम इवनिंग को घर आओ तो फिर मुझसे मिलकर जाना, कुछ बात करनी है तुमसे। वीइंग बोलता है डैड बात करनी क्यों क्यों कुछ प्रॉब्लम है क्या। पिंकी डैड बोलते नहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही तुम घर आओ तो बस मुझे मिल लेना ठीक है एक बार, ऐसा ना हो कि तुम सीधे ही अपने रूम में चले जाओ। विंग बोलता है ठीक है डैड मैं आ जाऊँगा। तो विंग के डैड बोलते हैं ठीक है वी। इसके बाद विंग कॉल को कट करता है। जैसे ही विंग कॉल को कट करता है और साइड करता है वांग जी जल्दी से विंग को पैड पे पुश करता है और उसके ऊपर आ जाता है। विंग जब ये देखता है तो वो बोलता है ये क्या कर रहे हैं आप। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है वी मॉर्निंग किस तो मैंने ली नहीं। विंग बोलता है बिल्कुल नहीं, मैंने भी ब्रश नहीं किया है। तो वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है विंग अब कुछ नहीं, अब तो मेरा मूड हो गया है। ये बोलकर वो विंग के क्लोज आने लगता है। विंग जब ये देखता है तो वो बोलता है कितने बुरे हैं आप। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है वी मैं बहुत बुरा हूँ। ये बोलकर वो विंग को किस करने लगता है। कुछ देर तो विंग वांग जी को अपने से दूर करने की कोशिश करता है लेकिन विंग जानता था कि वांग जी बिल्कुल भी नहीं मानेगा। वांग जी विंग की सभी चीज़ों को इग्नोर करता है और उसके लिप्स पर उसी पैशनेटली किस करने शुरू कर देता है। वी जिंग वांग जी के आगे फिर हार मान लेता है और वो भी फिर वांग जी के उस किस को एंजॉय करने लगता है। लगभग 15 मिनट तक वांग जी विंग को इसी तरह से बिल्कुल डेस्परेट होकर बहुत ही अग्रेसिवली उसके लिप्स पर उसे किस करता है। जब वांग जी देखता है कि वी जिंग अब सांस नहीं ले पा रहा तब जाकर वो विंग को छोड़ देता है और फिर वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है आप अब बहुत बुरे हैं। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है वी जिंग अब बुरा हूँ अच्छा हूँ शेमलेस हूँ जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। वी जिंग जब ये सुनता ना तो उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वी जिंग फिर अपने लिप्स को टच करता है तो विंग के लिप्स पूरी तरह से रेड हो चुके थे, स्वेलन हो चुके थे और उन पर उसे अब बहुत पेन हो रहा था। वी जिंग उन्हें टच करते बोलते आउच मुझे दर्द हो रहा है मेरे लिप्स पर। वांग जी विंग के क्लोज आता है, उसके लिप्स को अपने थंब से टच करता है और फिर विंग की ओर देखते हुए बोलता है विंग ये बहुत टेस्टी है। ये बोलकर फिर वो विंग के लिप्स पर अपने टंग से उसे लिक करता है। वी जिंग तो पूरी तरह से ब्लश करने लगता है वांग जी की ये हरकत देखकर। वी जिंग फिर जल्दी से अपने फेस को अपने दोनों हाथों से कवर करता है और बोलता है आप बहुत बुरे हैं। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है हाँ वी जिंग मैं सच में बहुत बुरा हूँ मैं, तुम चलो जल्दी करके अब रेडी हो जाओ। वी जिंग फिर बोलता है हाँ मुझे रेडी होना होगा, हाँ हम लेट हो जाएंगे। वी जिंग फिर जल्दी से अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है क्योंकि वो पूरी तरह से ऊपर से नेकेड था, अभी भी उसने कुछ नहीं पहना था। वांग जी बेड से उठता है। वी जिंग फिर बोलता है मैं पहनूंगा क्या। वांग जी बोलता है रुको मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ कपड़े निकालता हूँ। फिर वांग जी जल्दी से अपने वार्डरोब के पास आता है और उसमें से कुछ अपने कपड़ों को देखता है। फिर उनमें से वो अपनी एक पुरानी जीन्स और अपनी एक टी शर्ट निकालता है और विंग को देता है और बोलता है ये लो ये पहन लो। वी जिंग ने तो अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लिया था। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है आप पहले रूम से बाहर जाइए, मैं फिर शावर लेकर आऊँगा। वांग जी जब ये देखता है तो वो जल्दी से विंग के ऊपर से उस ब्लैंकेट को खींच लेता है। विंग जब ये देखता है तो बोलता है ये क्या कर रहे हैं आप बहुत शेमलेस हैं।
वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं बहुत शेमलेस हूँ, लेकिन तुम अब जल्दी से खड़े हो जाओ। विंग बोलता है, लेकिन वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, विंग मैंने सब पहले ही देख लिया है, तो ठीक है जल्दी से खड़े हो जाओ। विंग फिर बोलता वांग जी बोलता है, वी नौटंकी करना बंद करो, खड़े हो जाओ। वांग जी फिर विंग का हाथ पकड़ता है और उसे बेड से खड़ा करता है और उसे वॉशरूम के पास लेकर आता है और उसे वॉशरूम में पुश करता है और उसे उसकी क्लॉथ को देता है और बोलता है, ये लो जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। विंग फिर डोर को बंद करता है और शावर लेने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी फिर जल्दी से बेड को अच्छे से ठीक करता है, क्योंकि उसने पूरी तरह से रूम को मैसी बना दिया था। वांग जी काफी देर बाद उस रूम को अच्छे से ठीक करता है और फिर वो बेड की ओर देखता है और सब चीजें उसने अच्छे से क्लीन कर दी थी। तभी विंग भी शावर लेकर आ चुका था। वांग जी फिर जाता है, अच्छे से खुद वॉश होकर आता है। फिर वो जल्दी से विंग की ओर देखता है और बोलता है, विंग मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। विंग बोलता है, नहीं हम लेट हो जाएंगे, हम बाहर से कुछ खा लेंगे। वांग जी बोलता है, नहीं वी मैं बना देता हूँ। विंग बोलता है, नहीं। फिर उसे याद आता है कि उन्होंने रात का खाना तो खाया ही नहीं था। विंग बोलता है, मुझे याद आया, वैसे भी हमने कल रात का तो खाया नहीं था, तो एक काम करिए आप उसे गर्म कर दीजिए। विंग बोलता है, नहीं वी मैं बना देता हूँ ना न्यू। विंग बोलता है, आप भी ना छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। विंग फिर किचन में आता है, ओवन ढूंढता है और जल्दी से खाने को गर्म करता है और खाने लगता है। वांग जी अपने सिर पर हाथ रखता है और बोलता है, वी वो कल रात का था। वी जिंग बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी बहुत टेस्टी था, मैंने खाया था थोड़ा सा तो मुझे बहुत टेस्टी लगा, मैं खा भी नहीं पाया, अब मैं इसे खा लूंगा अच्छे से। वी जिंग फिर अच्छे से वांग जी ने जो नाइट को नूडल्स बनाए थे उनको खाता है। नूडल्स खाने के बाद फिर वो फ्रिज के पास जाता है, उसमें से केक निकालता है और उसे भी खाता है। वांग जी उस विंग को ऐसे ही देख रहा था। अच्छे से अपने ब्रेकफास्ट को करने के बाद विंग और वांग जी अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज में आने के बाद विंग अपने क्लासेस को अटेंड करता है और वांग जी अपने वर्क के लिए चला जाता है। वी जिंग जब क्लास में आता है तब वो वहाँ पर नी हुसैंग और जेंग चैंग को देखता है। जैसे ही नी हुसैंग और जेंग चैंग विंग को देखते हैं, वो जल्दी से विंग को अपने पास बैठाते हैं टेबल पर, उससे सब चीज़ें पूछते हैं कि क्या क्या हुआ। वी जिंग उन्हें सब बता देता है, हालांकि वो अपने और वांग जी की इंटीमेसी को नहीं बताता। आई मीन उसे शायद फील हो रहा था, तो वो उन्हें नहीं बताता, बाकी वो बता देता है, मतलब जो चीज़ें लगी कि उसे बतानी चाहिए वो बता देता है। उन्हें अच्छे से बताने के बाद फिर नी हुसैंग बोलता है, फाइनली वांग जी ने फिर ऑफिशियली तुम्हें प्रपोज कर ही दिया। वीजिंग वीजिंग बोलता है, हाँ कर दिया। इसके बाद फिर वो अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं। अपनी क्लासेस को अटेंड करने के बाद वीजिंग अपने घर चला जाता है। वीजिंग जब अपने घर आता है तब वो हॉल से होते हुए अपने रूम की ओर ही जा रहा था। तभी वीजिंग के डैड बोलते वीजिंग वहीं पर रुक जाता है और बोलते, डैड। वी जिंग जल्दी से अपने डैड के पास जाता है और बोलता है, डैड मैं आपके पास ही आने वाला था, लेकिन आप मुझे यहीं मिल गए। वी जिंग के डैड जल्दी से विंग को गले लगाते हैं, विंग भी उन्हें गले लगाता है और फिर उसके बाद विंग के डैड विंग के फोरहेड पर एक किस करते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम इतने बाहर क्यों जाते हो, तुम्हें पता है मैंने कितने दिनों से तुम्हें नहीं देखा, जब मैं घर पर होता हूँ तब तुम नहीं होते और जब तुम होते हो तो मैं नहीं होता हूँ। बेटा इतना बाहर मत जाया करो, मुझे तो पता है कितनी फिक्र हो जाती है तुम्हें, बस मुझे बता दिया करो, तुम अचानक से ही बोल देते हो कि मैं बाहर रहूँगा। विंग मुझे टेंशन होती है बेटा। विंग बोलते, डैड मैं बस स्टडी के लिए। विंग के डैड बोलते हैं, ठीक है वी, ओके। इसके बाद फिर वो बोलते हैं, वी चलो डिनर कर लो। विंग बोलता है, ठीक है डैड। इसके बाद वी जिंग और उसके डैड डिनर टेबल पर आते हैं। वो सभी अच्छे से डिनर करते हैं। वी जिंग फिर अपने डैड और मम के साथ डिनर टेबल पर ही बहुत सारी बातें करता है। विंग के डैड को भी अच्छा लगता है, वो अपने एक छोटे से फैमिली टाइम को स्पेंड करते हैं। डिनर कर लेने के बाद वी जिंग फिर वापस अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद वी जिंग फिर अपने फोन को देखता है तो उस पर ऑलरेडी वांग जी की 2 कॉल आई हुई थी। वी जिंग जल्दी से अपने फोन से वांग जी को कॉल करता है। जैसे ही वांग जी कॉल को पिक करता है वो जल्दी से बोलता है, विजिंग कहाँ थे तुम। विजिंग बोलता है, वो मॉम डैड के साथ था, उनसे बस ऐसे ही बातें कर रहा था। वांग जी बोलता है, ओह अच्छा। इसी तरह से फिर वो एक दूसरे से काफ़ी देर तक छोटी मोटी बातें करते हैं। उसके बाद फिर वो कॉल कट कर देते हैं और वांग जी विजिंग एक दूसरे के साथ इसी तरह बातें करते हुए आराम से सो जाते हैं। फिर अगली मॉर्निंग होती है, फिर वो इसी तरह से 2 से 3 दिन मतलब ऐसे ही बीत जाते हैं। वो एक दूसरे से बातें करते, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे क्योंकि वांग जी के पास काम ज़्यादा था और वीजिंग अपनी स्टडीज़ पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहा था, इसलिए वो ज़्यादा बातें नहीं करते थे। हाँ, फ़ोन पर इवनिंग को एक दूसरे के साथ काफ़ी देर बातें करते थे, फिर वो आराम से सो जाते थे।
इसी तरह एक दिन वांग जी की छुट्टी थी। वांग जी विंग को कॉल करता है और बोलता है वी घूमने चलें। वी जिंग भी बोलता है ठीक है चलते हैं। फिर वो दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो पूरा दिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारी जगह पर जाते हैं और घूमते हैं। वी जिंग इसके बाद फिर एक आइसक्रीम स्टॉल को देखता है और बोलता है वांग जी मुझे आइसक्रीम खानी है। वांग जी फिर अपनी बाइक को रोकता है। वो दोनों बाइक से उतरते हैं और आइसक्रीम स्टॉल पर जाते हैं और दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। तभी वहाँ से विंग के डैड कार में थे और वो जा रहे थे। तभी जो उनका ड्राइवर है वो विंग को देख लेता है और बोलता है सर क्या वो विंग बाबा हैं? विंग के डैड बोलते हैं क्या विंग? वो यहाँ क्या कर रहा है? फिर वो ड्राइवर बोलता है सर वहाँ देखिए। विंग के डैड फिर जो विंडो थी कार की उसे देखते हैं और वो सामने विंग को देखते हैं। विंग वहाँ एक अल्फा के साथ खड़ा हुआ था, आइसक्रीम खा रहा था और उससे बहुत ही हंस कर बातें कर रहा था। विंग अपनी आइसक्रीम को वांग जी के माउथ पर लिख कर आता है और बोलता देखिए इसे टेस्ट करिए। वांग जी फिर उस आइसक्रीम को टेस्ट करता है और फिर विंग को दे देता है। विंग फिर उस आइसक्रीम को खा लेता है। विंग के डैड अपने सामने जब ये सीन देखते हैं तो वो पूरी तरह से स्टन रह जाते हैं। विंग के डैड जल्दी से अपना फ़ोन निकालते हैं और विंग को कॉल करते हैं। विंग जब देखता है कि उसके डैड का कॉल है, विंग डर जाता है। विंग के डैड बोलते हैं विंग तुम कहाँ हो? विंग बोलता है डैड वो मैं नीहू सेंग और चैंग के साथ हूँ और हम बाहर आए हुए हैं। विंग के डैड जब ये सुनते हैं कि विंग ने झूठ कहा तो विंग के डैड को बहुत गुस्सा आता है। वो कॉल को कट कर देते हैं और सीधा ड्राइवर से बोलते हैं कि घर चलो। विंग के डैड फिर वहाँ से वापस अपने घर चले जाते हैं। विंग फिर वांग जी के साथ आगे की पूरे डे को अच्छे से एंजॉय करता है, बिना इस बात की परवाह किए कि कुछ गलत भी हो सकता है। पूरा डे काफ़ी अच्छे से घूम लेने के बाद वांग जी बोलता विंग लेट हो गया है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विंग बोलता ठीक है। वांग जी फिर अपनी बाइक पर विंग को बैठाता है और उसे घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। विंग फिर जल्दी से वांग जी को बाय बोलता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। विंग जब घर के अंदर आता है तब उसके डैड वहीं सामने खड़े हुए थे। विंग जल्दी से अपने डैड के पास जाता है। विंग के डैड विंग की ओर देखते हैं। विंग के डैड ने आज 1 हफ्ते बाद विंग को देखा था। जब उनकी बात हुई थी उस दिन के बाद से विंग के डैड ने विंग को नहीं देखा था, क्योंकि वो अपने वर्क में बिजी थे, इसलिए वो विंग से मिल नहीं पा रहे थे। विंग के डैड फिर विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं विंग कहाँ थे तुम और इतना लेट कैसे? विंग बोलता है डैड वो मैं नीहू सेंग और चैंग के साथ था। विंग के डैड फिर विंग के क्लोज आते हैं और एक खींच के विंग को स्लैप लगाते हैं। विंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। विंग के माउथ से ब्लड भी निकलने लगता है। वांग जी के डैड ने विंग को इतनी जोर से स्लैप लगाया था ना, ब्लीडिंग हो गई थी विंग के माउथ से। जिंग पूरी तरह से शॉक था और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जिंग पूरी तरह से घबरा जाता है। विंग के डैड को इतना गुस्सा आता है, वो दोबारा से विंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे खड़ा करते हैं और बोलते हैं क्या कहा तुमने, किसके साथ थे तुम? जिंग बोलता है डैड वो मैं चैंग और हुसैन के साथ था। विंग के डैड गुस्से में बोलते हैं क्या कहा तुमने? तुम झूठ भी बोलने लगी हो विजिंग, किस अल्फा बॉय के साथ थे तुम? विजिंग डर जाता है और बोलता है मैं वो डैड। विजिंग के डैड गुस्से में विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं विजिंग तुम्हारा आजकल बहुत दिमाग खराब हो रहा है ना, तुम्हारा आज से घर से बाहर निकलना बंद। तभी विजिंग जल्दी से बोलता है डैड डैड प्लीज़ मेरी बात सुनिए एक बार। लेकिन विंग के डैड बोलते हैं शट अप, बिल्कुल चुप हो जाओ तुम। तभी विंग की मॉम आती हैं और बोलती हैं क्या हुआ है? विंग की मॉम जब विंग की ओर देखती हैं तो बोलते हैं वी क्या हुआ है, तुम्हारे माउथ से ब्लड निकल रहा है बेटा। विंग के डैड गुस्से में बोलते हैं इसे इसके रूम में लेकर जाओ और ध्यान रखना ये बाहर न निकल पाई। विंग की मॉम बोलते वी क्या हुआ है बेटा, क्या किया है तुमने? तुम्हारे डैडी इतना गुस्सा कभी नहीं करते, प्लीज़ बताओ मुझे विंग क्या हुआ है। विंग जल्दी से अपनी मॉम को हक कर लेता है और बोलता है मॉम वो विंग कुछ भी अच्छे से बोल नहीं पा रहा था। विंग पूरी तरह से डर चुका था। विंग की मॉम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग के डैड बहुत गुस्से में लग रहे थे और विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। विंग की मॉम फिर विंग को उसके रूम में लेकर जाती हैं, उसे अच्छे से बैठाती हैं, बोलती हैं वी क्या हुआ है बेटा। विंग डरते हुए बोलता है मॉम वो डैड ने मुझे मारा। विंग की मॉम जब ये सुनती हैं तो वो शॉक हो जाती है और बोलती वी क्या हुआ है बेटा, मुझे बताओ उन्होंने ऐसा क्यों किया। विंग बोलता है मॉम वो। फिर इसके बाद विंग कुछ नहीं बोल पाता और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। विंग की मॉम फिर जल्दी से फिर वो सोचती हैं कि नहीं मुझे विंग के डैड से ही पूछना होगा। फिर वो विंग को अच्छे से वहीं बेड पर बैठाती हैं और बोलती विंग तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर विंग की मॉम फिर विंग के डैड के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ है। विंग के डैड फिर विंग की
की मॉम को सब बता देते हैं। विंग की मॉम भी शॉक होती है और बोलती है क्या वो ऐसा कर रहा है? विंग के डैड बोलते हैं हाँ वो ऐसा कर रहा है, बहुत दिमाग ख़राब हो गया ना उसका, अब कुछ दिन तक वो यहीं रहेगा, उसका बाहर निकलना बिल्कुल भी बंद है आज से। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम विंग को देखते हैं। विंग रूम के अंदर बैठा हुआ था और रो रहा था। फिर वो जल्दी से मतलब अपना फ़ोन निकालता है और वांग जी को कॉल करता है। वांग जी जल्दी से विंग का फ़ोन पिक करता है और बोलता है वी जिंग रोने लगता है। वांग जी ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है वी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? वी जिंग रोते बोलता है वांग जी वो डैड को सब पता चल गया, मैं क्या करूं? वांग जी भी ये सुनने के बाद शॉक हो जाता है और बोलता है क्या? विंग बोलता है हाँ डैड बहुत गुस्से में, वो मुझे कहीं भी नहीं जाने दे रहे, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि वो मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाने देंगे। वांग जी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मुझे तुमसे मिलना है। वांग जी बोलता है वी अभी तुम्हारे डैड गुस्से में है, देखो हम उनसे बात करेंगी। विंग बोलता है नहीं मुझे आपसे मिलना है, मुझे अभी आपसे मिलना है। वांग जी बोलता है विंग लेकिन रुको। विंग बोलता है नहीं मैं अभी आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ किसी तरह से घर से, प्लीज़ अब मुझे यहाँ से लेकर जाइए। वांग जी बोलता है लेकिन वी जिंग वांग जी की कोई बात नहीं सुनता। हार कर वांग जी को हाँ बोलना पड़ता है। तो एवरीवन आज के पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्या वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ रह पाएंगे या विंग के डैड कुछ और करेंगे। बाय।